इतने गुरु के सुंदर फूल देख करके, दादा भगवान का बीज इतना फलीभूत होता हुआ देख करके हमें अपने ज्ञान पर, गुरु पर और ज्यादा गर्व बढ़ता ही जाता है। हमेशा ही गर्व रहता है। कितना ये प्यारा प्यारा संगम होता है। सब उसी में अपनी आहुति, यज्ञ में सब अपनी अहंकार की आहुति दे रहे हैं। जितना उसमें आहुति देते हैं, अभी जैसे जोत में जितना उसी में घी ये वो डालते जाते हैं, यज्ञ में तिल, जौ, घी सब ये डालते जाते हैं, आहुतियाँ, लकड़ियाँ, तो उसी उतनी आग जो है वो प्रज्वलित होती है। इसी तरह हम देखते हैं दादा भगवान का कितना सुंदर बगीचा, इतना ये सुंदर ज्ञान फलीभूत होता जाता है। तो एक वृक्ष होता है, जितना बड़ा दिखाई देता है उतना ही फिर अंदर गहराई में भी होता है। तो इसी तरह जितना हम ये ज्ञान सुनते हैं उतना ही अंदर गहराई में भी जाएं। ऐसा नहीं खाली ऊपर ऊपर से खाली ज्ञान सुने, ऊपर ऊपर के शब्द और ऊपर ऊपर के खाली वचन सही हो गए, मेमोरी में याद हो गए तो हमें ज्ञान हो गया, बुद्धि तक ज्ञान हुआ या थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ। सागर के तट पर बैठते हैं, गंगा के तट पर बैठते हैं, बहुत सुंदर अच्छी हवा आती है, ठंडक मिलती है, थोड़ी देर के लिए ठंडक मिलती है। पर जब उसी में डुबकी लगाते हैं सागर में, जब अंदर गहराई से उतरते हैं तभी सच्चे हीरे मोती मिलते हैं। तो गुरु के भी अंदर वचनों के इसी अंदर गहराई में जाएं, अंदर डीप में जाएं, मजबूत बने। सच्चा जो हीरा है, हिडन ट्रेयर, जो अंदर का लाल है, हिडन ट्रेयर, उसको ढूंढे, अपने भीतर पाए, माल खजाना अंदर पाए। गुरु से चाबी मिली है पर अंदर भीतर हमें जाने का है। हर एक को ये आत्म निश्चय खुद अपना करने का है। दुनिया के देखो धन पदार्थ, ये तो सब हम एक दूसरे को देते हैं, लेते हैं, ये सब गिव एंड टेक, ये व्यवहार चलता रहता है दुनिया में, गिव एंड टेक, कुछ दिया कुछ लिया, कुछ दिया कुछ लिया। वो बाहर की शाहूकारी, बाहर के पदार्थ से किसी को तुम खुश कर सकते हैं, देते लेते हैं, और वो भी टिकने वाले नहीं होते हैं, वो भी क्षण भंगुर होते हैं। पर ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि किसी को गुरु अपना आत्मा निकाल के देता है। ज्ञान ऐसा नहीं है वर्ष श्राप की तरह कि तुमको श्राप दे तुमको ज्ञान नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है वरदान की तरह अब तुमको ज्ञान हो जाएगा, जरूर होगा। उसके लिए हर एक को अपना निश्चय, अपना पुरुषार्थ, अपनी कृपा, जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले, अपनी कृपा की जरूरत होती है। तो गुरु की तो सच्ची बात है कि हमारे ऊपर अनगिनत रहमतें, करुणा बरस रही है। बार बार ये दिन सुहाने आते हैं, वही पुरानी यादें, पुरानी बातें। आज भी लगता है कि वही दादा भगवान की, गीता भगवान की नगरी में, पुण्य स्थली में, लखनऊ में पहुंच गए हैं। बहुत ही दादा भगवान ने शुरू से लखनऊ का नाम ही लिख दिया है, रख दिया है कि लखनऊ हमेशा भाग्यशाली है, भाग्यवान है, और जो भाग्यवान होते हैं वही भगवान हो जाते हैं। उनके ऊपर हमेशा विशेष कृपा है। आप सबके ऊपर विशेष न चाहते हुए भी कृपाएं होती रहती हैं। कैसे कैसे होती रहती हैं, हमेशा है ये कृपा। बाकी एक अपनी कृपा जरूर हर एक को अपने ऊपर करनी है कि हमारे बदले कोई दूसरा आत्म निश्चय नहीं करेगा। दादा भगवान हमेशा ये कहते हैं कि मरे मंगल और आनंद हमें मिले, मुक्ति दूसरे को मिले, ऐसा नहीं होगा। आप न मरिए तो स्वर्ग न जाए, डाई बिफोर यू डाई, जैसे अभी सुना दादा भगवान के मुख से, वाणी से, तो डाई बिफोर यू डाई, तो माँ मरे तब मुल्क ठहरे। अपनी जब मैं अपना ईगो, अहंकार जब अंदर से खत्म हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, जो अहंकार हमारे दुखों का मूल कारण है, अज्ञान, ख्याल, हमारा अहंकार जो हमें दुखी कर रहा है, जब वो अंदर से गुरु के ज्ञान से होमय दीर्घ रोग है और दारू भी उत्तम है। जो दारू है, सच्ची दवाई जब हम लेते हैं, अपना
अपनाते हैं अंदर में सच्ची मैं को, पहचानते हैं अपने सेल्फ को, आत्मा को जानते हैं, सच्ची ज्योत जला के रखते हैं, अपने अंदर भीतर ज्योत को जानते हैं, जगाते हैं, तभी हमारा अज्ञान का अंधेर विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। भरम, संशय, ये सब देह अध्यास अंदर से खत्म होता जाता है, खत्म हो जाता है। रोशनी करने से अंधेरा रहता नहीं है। तो हर एक को अपनी खुदी को खुद गंवाना है, मिटाना है। और वो भी हम देखते हैं कि कैसे गुरु के प्यार में, गुरु से योग मिलाप होने से, लिंक जुड़ने से अपनी मैं नहीं रहती है। जैसे जैसे गुरु से लिंक, परमात्मा से लिंक जुड़ जाती है तो हमारी मैं खत्म हो जाती है। मामा मने मरी गुरु अजय दर्शन का, जब ऐसा गुरु का दर्शन सच्चा हो जाता है, दर्शन जिस दिन तेरा पाऊं हर चिंता मिट जाए। हरि दर्शन की आरती सतगुरा की दे, लखना चाहे अलग को तो उसी में रख दे। तो जब सामने गुरु का आदर्श देते हैं, गुरु का जीवन देते हैं, गुरु का प्यार, अट्रैक्शन, इंस्पिरेशन, तो उसी से हमारे अंदर का जीवन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है, हमें खुद पता नहीं लगता है। बैठे बैठे गुरु के सामने कैसे हम आए थे, क्या थे और कैसे गुरु हमारा जीवन बना देता है। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में, तूने जीवन मेरा पलट दिया। सच्चे गुरु का यही चमत्कार है कि हमारे जीवन को पूरा कंप्लीट, टोटली हमको ट्रांसफॉर्म कर देता है। दुनिया में तुम देखेंगे जब भी जहां भी जाएंगे तो तुमको एड्रेस करेंगे, हे जीव, हे बंदा, हे इंसान, हे भाई बहन। तो स्त्री करके, पुरुष करके, ऐसा जीव करके देखेंगे कि तुम मेरे भगत है, दास है, जीव है, इंसान है, गृहस्थी है। गृहस्थी पाना तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। स्त्रियों को तो ओम भी नहीं बोलना चाहिए। स्त्रियों के लिए ज्ञान बहुत कठिन है। 7 जन्म में मुक्ति होना पाना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। तो बहुत ही सब ने मुश्किल करके दिखाया था, ये रहा। पर गुरु सच्चा जब मिलता है तो वो कैसे सरल रास्ता बना देता है। जैसे एक माली फूल के सब कांटों को साफ करके ये सुंदर गुलदस्ता हमें देता है, कांटे को साफ करके। इसी तरह गुरु भी हमारी राह को इतना रोशन बना देता है, फूलों का रास्ता बना देता है कि कांटे सब हमारे चुन चुन के निकाल देता है। सब दुखों की ये सब गठरियां हमारी ले लेता है, सब हमारे प्रॉब्लम्स, सब समस्याएं, सब भार जो है, योग खेप का भार जैसे भगवान उठाए हुए हैं, हमें हल्का हल्का फुल्का बना देता है। बिल्कुल फूलों की तरह हमें फूलों की सेजा पर आसीन कर देता है। रास्ता इतना फूलों का बना देता है। ये सब कांटे दुख खुद अपने ऊपर, जैसे माँ बाप होते हैं, सब उत्तरदायित्व लेते हैं, बच्चे को कुछ चिंता नहीं होने देते हैं। इसी तरह जो गुरु का बच्चा बनता है, बच जाता है, सब विकारों से गुरु हमको कैसे 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 सब बातों से निकालता जाता है, समस्याओं को सब खुद लेकर के हमें जो है बिल्कुल हमारा जीवन सरल, सुगम, आसान बना देता है, निश्चिंत बना देता है। कोई हमें जीवन में बाकी चिंता, गम करने की, सोचने की, बोझ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा बोझा गुरु ले लेता है। हम जैसे हल्के फुल्के उभरते संसार में तैरते रहते हैं। पत्थर होता है तो पानी में डूब जाता है, और जो हल्का तिनका होता है, पत्ता होता है, फूल होता है, तो वो तैरता रहता है। तो गुरु हमें कमल फूल की तरह ऐसे बना देता है, असन रहना, तैरना सिखा देता है। कैसे हम हर हालत में, हर बात में रजा में राजी रहें, तैरते रहें। जितनी भी बातें आती हैं वहाँ 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 करते रहें, ओवरकम करते रहें। बाकी सब बातों को हवा में गुम करते जाएं। जैसे शब्द हवा में जाता है तो लौट के आता है, हवा में गुम हो जाते हैं, दिखाई देता है शब्द। इसी तरह से सब बातें, सब हालतों को गुम करता जाता है। विसारण दिल जे दर्द लाए, आए बड़ दर्द दबा देती। सब बातों को अंदर से प्रलय कर देता है।
ऐसे मनोनाश कर देता है, मन की प्रलय कर देता है, इतना जीवन आनंदमय बना देता है, सुखमय जीवन बना देता है। जैसे फूली फूल बिछाए हुए हैं, फूलों का रास्ता बना देता है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। सिर्फ हम अपने ऊपर ये कृपा करें कि गुरु का एक एक वचन जब हृदय से मन से पीते हैं, नानक नाम वचन मन सुनिए, मन से पीते हैं, वचनों को अपने जीवन में लगाते जाते हैं, यस यस करते जाते हैं, शुक्र है। एक ही शब्द गुरु का वचन, कितने लोग हैं गुरु जो है नाम, इधर जो है ना नाम नहीं देता है, हम कहते हैं गुरु का एक एक वचन हमारे लिए नाम, एक एक वचन शस्त्र का काम करता है, सब हमारे अंदर के विकारों को खत्म कर देता है। एक वचन में इतनी शक्ति है, सारा ज्ञान का तत्व उसमें आ जाता है। शुक्राना, मुस्कुराना, प्रसन्नचित रहना, तो कोई शिकायत रहेगी, बाकी अंदर में कोई कमी रहेगी, कामना रहेगी, शुक्र करेंगे, अंदर में संतोष आ जाता है, रजा में राजी रहते हैं, हर बात में भलाई देखते हैं, वाह करते हैं, वहाँ गुरु रख ज बैठे रूबरू, हर समय वाह करते रहे। जो जैसा भी है, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का संस्कार कैसा है, घर में जितने प्राणी होते हैं, तुम देखो सभी की चॉइसेस, सभी की थिंकिंग, सभी का सोचने का ढंग, चलने का, रहने का, खाने पीने का, सबकी फरमाइशें अलग अलग, सब जुदा जुदा अलग अलग तरह के। फिर अंदर मन, सबका मन, बुद्धि, इच्छाएं मनुष्य की टकराती रहती है, बड़ा झंझट हो जाता है, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उलझा रहता है आदमी हर बात में, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा बोला, इसने ये किया, वो किया, टकराते रहते हैं। तो जब अंधेरा होगा तो टकराते रहेंगे, और जब अपनी आत्मा में फिट होंगे तो हर बात में बोलेंगे वेरी गुड, ठीक है का मंत्र ले लेंगे। ये भी भगवान का रूप है, यार कमीजो नियत कैमल किया। भगवान कभी किस रूप में आता है, कभी किस रूप में आता है, कभी किस रूप में है, जो जैसा है, जहाँ है, जैसा है, वहाँ ठीक है, वहाँ अपनी समझ से चलता है। पर हम जब अपना ख्याल उसके ऊपर थोपते हैं, ये ऐसा करे, अपना हुक्म चलाते हैं, ऑर्डर चलाते हैं, मेरे बच्चे मेरे हुक्म में चले, मेरी आज्ञा में चले, अपनी मर्जी, अपने ख्याल दूसरे के ऊपर जबरदस्ती अगर थोपेंगे, चाहेंगे कि ये ऐसा करे तो ऐसा नहीं होगा, तो दुखी होंगे। अपने को ही दुखी हर एक मनुष्य करता है जब अपनी मर्जी, चाहना, इच्छा रखते हैं। तो गुरु हमें सिर्फ अचार बना देता है कि मता पैजी तू हलाई अलहदे छा बढ़िए थे। तुम दूसरे का मालिक नहीं बनो, अपने आप का खुद का मालिक बनो, अपने को दुखी नहीं करो, दूसरे के ऊपर अपनी मर्जी, अपना ख्याल नहीं थोपो, अपने तन का, मन का मालिक बनो कि तुम कभी दुखी नहीं हो, नाराज नहीं हो। ये अपने साथ हमेशा प्रतिज्ञा करते रहो कि हमेशा मैं प्रसन्न रहूंगा, मेरी कभी मूड खराब नहीं होगी, मैं हर रजा में राजी हूँ। जैसा भी भगवान जहाँ भी रखता है, जो भी बन के आता है, हमेशा हम वहाँ करते रहेंगे, वहाँ प्रभु, वहाँ प्रभु, वहाँ प्रभु। ये वहाँ गुरु का मंत्र लेके जाएं, प्रसन्नचित रहे, शुक्राना मानते रहे, मुस्कुराते रहेंगे। तो कभी जो मुस्कुराएगा कभी गुस्सा करेगा, कभी दुख और शोक करेगा, सब बातों से छूट जाएगा। इतना सरल है ज्ञान कि एक वचन लेकर जीवन में हमारा जीवन कितना धन्य धन्य हो जाता है, बदल जाता है। सब हम अपने को चेंज करने में जब लग जाते हैं, अपने को सुधारने में, तब दूसरे से हमारी दृष्टि हट जाती है। दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता है, मेरा की तेरा की, हम अपना उद्धार करते हैं। हम आए हैं संसार में सिर्फ अपने उद्धार के लिए, अपना ये करने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा को जानकर परमात्मा से मिलकर एक हो जाए, अपना कार्य पूरा करें। तो जो ब्रह्मनिष्ठी होता है और ब्रह्म शरोत्री होता है, सच्चा गुरु, तो वही सबका संशय ब्रह्म निवृत्त करता है और दूसरे को भी निष्ठा देता है। पहले अपना को उद्धार करें, आप न मरिए तो स्वर्ग न जाए, आप मोए जग पल है, फिर तुमको किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे आदर्श से सब अपने आप से सीख जाएंगे। तो गुरु नहीं बोलता है किसी के, तुम मेरा शिष्य है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। कैसे उनका प्रेम हमको खींच के लेके आता है,
और उसके प्रेम में हम खुद ही बंध जाते हैं। वो बांधना भी नहीं है, कोई बाणों से रस्सी भी नहीं है, कोई गिफ्ट भी नहीं है, कोई किसी को लेटर भी नहीं लिखते कि तुम आना जरूर आना। कैसे हम प्रेम में, गुरु के कशिश ऐसी है कि हमको खींच के लेके आती है गुरु का प्रेम, और उसी में कैसे हम अपने आप से चेंज होते जाते हैं। तो हम जब अपना जीवन बनाएंगे तो देखेंगे सबका जीवन बदला हुआ है, धन्य धन्य हो गया है। तो हम खाली अपने को सुधारें। नए अंदाज में, नई सरगम में, नए जोश में आज फिर से हम आपके हाथों की करतल ध्वनि से दादाजी का स्वागत समझते हैं। आपके आने का और साथ में भक्तों को भी साथ में लाने का, बॉम्बे, दुबई, हल्द्वानी, जयपुर इत्यादि कई शहरों से भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे तो यूपी का नाम कई लोग उल्टा प्रदेश ही कहते हैं, उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी दादाजी आते हैं तो उल्टा प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता है। संत आते हैं तो बसंत लाते हैं, ये कभी सुना था। कल किसी ने एक और अच्छी बात बोली कि बसंत का मतलब है कि बस आप सब दुखों का अंत हो गया। ये बसंत हम सबके जीवन में, हम लोग सबकी ये गुजारिश है दादाजी से कि हर 3 महीने के बाद आनी चाहिए, क्योंकि अष्टावक्र मुनि से एक प्रश्न पूछा था जनक जी के दरबार में। जनक जी ने कि वो कौन सा पुरुष है जो 3 करवट पर सोता है, क्योंकि मनुष्य तो 2 ही करवट पर सोता है, दाईं और बाईं। तो अष्टावक्र मुनि ने जवाब दिया था कि वर्ष, साल ये 3 बार करवट लेता है, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो हम लोग भी चाहेंगे कि दादाजी का आगमन इस धरती पर साल में 3 मरतबा अवश्य होना चाहिए। जिससे कि बार बार हम लोग सबको उनका साथ और संग मिलता रहे। सुबह दादाजी को एक कुछ लाइनों का एक कार्ड दिया था, दादाजी ने बोला कि इसे सबके सामने पढ़ देना, वो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। इसका शीर्षक है कि गुरु की अहमियत। संसार में प्रत्येक चीज अपनी अहमियत से ही जानी जाती है। पीतल की अंगूठी हम यूं ही ड्रेसिंग टेबल पर रख देते हैं, हीरे की अंगूठी को उसकी अहमियत के कारण संभाल कर रखते हैं। संसार के लोग और गुरु, इन दोनों के बीच में फर्क केवल एक अहमियत का है। गुरु की अहमियत क्या है, गुरु का महत्व क्या है, ये चंद अल्फाजों में, चंद लाइनों में आपके सामने पेश दरकार है। गुरु की अहमियत, इसमें पहला है, गुरु के बगैर जिंदगी एक कब्रिस्तान है। गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहां महकता है। गुरु एक छाप है जिसके पास सुस्ताने से जिंदगी भर की थकावट दूर हो जाती है। गुरु एक छाया है जो हमें सर्द और गर्म से महफूज रखती है। गुरु एक दुआ है जो सफेद चादर की तरह होती है। गुरु की पूर्णम आंखें, पूर्णम यानी करुणा से भरी आंखें, गुरु की पूर्णम आंखें सख्त से सख्त दिल को मोम बना देती है। गुरु एक समंदर है जिसके प्यार का कोई किनारा नहीं है। गुरु एक आईना है जिसमें खुदा का अक्स दिखता है। गुरु की ममता की कोई भी कीमत चुका नहीं सकता है। गुरु कुदरत का सबसे बड़ा तोहफा है। गुरु के कदमों के नीचे जन्नत है, और आज वो सारी जन्नत हम सबके करीब है। इसलिए एक बार एक सेंटेंस हम अंत में और बोलेंगे कि औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला, औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से। गीता भगवन का प्यार अंगे संगे है, उनका आदर्श हमारे आगे
गीता भगवान का प्यारे हमके संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीते उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। कोने कोने में गीते उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। तुमसे मिलने की आश दिल में थी, प्रभु ने ये पुकार सुन ली थी। तुमसे मिलने की आश दिल में थी, प्रभु ने ये पुकार सुन ली। तुझसे मिल के ये ऐसा प्यार मिला, तेरा शुक्राना ये दिल गाता है। तुझसे मिल के ये ऐसा प्यार मिला, तेरा शुक्राना दिल ये गाता है। गीता भगवान का प्यार हमके संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीते उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। ज्ञान में बेड़े इतनी शक्ति है, सबका जीव भाव यूं बुलाता है। ज्ञान में बेड़े इतनी शक्ति है, सबका जीव भाव यूं बुलाता है। जो भी तेरे शरण में आता है, वो तो आत्म में लीन होता है। जो भी तेरे शरण में आता है, वो तो आत्म में लीन होता है। गीता भगवान का प्यारे हमके संग है, उनका आदर्श हमारे आगे है। कोने कोने में गीते उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया। आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया। अपने सच का आधार दे करके निराकार निर्विकार बनाया है। अपने सच का आधार दे करके निराकार निर्विकार बनाया है। गीता भगवान का प्यारे हमके संग
खूबसूरत है। जिसका मालिक ये दाता भगवान है, बोले उसे का ये खूबसूरत है। सारी संगत में वो समाया है, उनकी खुशबू सभी के भीतर है। सारी संगत